आज मंत्री परिषद की बैठक मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। कई ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय आज की बैठक में लिए गए हैं और एक लंबे समय से जिस विषय की प्रतीक्षा हो रही थी, जिसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, कमेटी की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट के आधार पर आज मंत्री परिषद ने निर्णय लिया कि सीधी भर्ती 2023 में नियुक्ति के उपरांत सेवा समाप्त किए गए 2621 बीएड अर्हताधारी सहायक शिक्षकों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उन्हें सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर समायोजन करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है। अंतर्विभागीय समिति ने बहुत विस्तार से इस पर रिपोर्ट तैयार किया। उसके माध्यम से हटाए गए बीएड अर्हताधारी 2621 सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के राज्य में रिक्त 4422 पदों में समायोजित किया जाएगा। समायोजन गैर विज्ञापित पदों पर किया जाएगा। कला और विज्ञान संकाय से 12वीं उत्तीर्ण सहायक शिक्षकों को निर्धारित अर्हता यानी 12वीं गणित और विज्ञान पूर्ण करने के लिए 3 वर्ष की अनुमति दी जाएगी। साथ ही इन अभ्यर्थियों को प्रयोगशाला कार्य के संबंध में SCERT के माध्यम से 2 माह का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। रोस्टर का पालन करने के लिए 355 अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए संख्यातर पदों का सृजन किया जाएगा। समायोजन के लिए जिलों की प्राथमिकता में पहले राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के जिलों के रिक्त पदों में, उसके पश्चात सीमावर्ती जिलों के रिक्त पदों के पश्चात अन्य जिलों में समायोजन किया जाएगा। निलीट को डीम्ड यूनिवर्सिटी की मान्यता प्राप्त है, जो केंद्र सरकार की संस्थान है। राज्य में निलीट केंद्र की स्थापना से छत्तीसगढ़ में तकनीकी शिक्षा, डिजिटल कौशल और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। यह केंद्र न केवल युवाओं को गुणवत्तायुक्त तकनीकी शिक्षा प्रदान करेगा, बल्कि उन्हें रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेगा। इससे छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी शिक्षा के मानचित्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरेगा। मंत्रिपरिषद ने कृषक उन्नति योजना में जो रेगहा, बटाई, लीज और डुबान क्षेत्र पर खेती करने वाले किसान हैं, उनके हित में एक बड़ा निर्णय लिया है। इसके माध्यम से कृषक उन्नति योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन करते हुए इसका लाभ प्रदेश के ऐसे उक्त समस्त कृषक जिसने खरीफ मौसम में सहकारी समिति एवं छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषक विकास लिमिटेड के माध्यम से धान बीज का उपार्जन किया हो, उन्हें आदान सहायता राशि दिए जाने का निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य में तकनीकी शिक्षा को सशक्त बनाने और डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने की दिशा में एक और ऐतिहासिक और बड़ा निर्णय लिया गया, जिसके तहत रायपुर अटल नगर में स्टेट ऑफ आर्ट निलीट की स्थापना के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान
नेलीट को 10.023 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित करने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के सुदूर अनुसूचित एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जहां यात्री परिवहन की सुविधा कम है, वहां आम जनता को सुलभ परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना शुरू करने का एक बड़ा निर्णय आज कैबिनेट की बैठक में लिया गया। हल्के मध्यम परिवहन मोटरयान यानी 18 से 42 सीटर क्षमता के वाहन को अनुज्ञा पत्र और सुविधाएं प्रदान की जाएगी। नवीन ग्रामीण मार्गों के विनिर्धारण के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर समिति का गठन किया जाएगा। अनुज्ञा का लाभ छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को मिलेगा, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं तथा नक्सल प्रभावितों को प्राथमिकता दी जाएगी। लाभार्थी का चयन निविदा प्रक्रिया से किया जाएगा। इस योजना के तहत संबंधित वाहन स्वामी को ग्रामीण मार्गों पर वाहन चलाने के लिए प्रथम परमिट निर्गमन की तिथि से 3 साल अधिकतम की अवधि के लिए मासिक कर में पूर्णतः छूट दी जाएगी। इस योजना के तहत संचालित विभिन्न श्रेणी के वाहन को राज्य शासन द्वारा प्रथम वर्ष 26 रुपये प्रति किलोमीटर, द्वितीय वर्ष 24 रुपये प्रति किलोमीटर, तृतीय वर्ष 22 रुपये प्रति किलोमीटर विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना में दृष्टिहीन, बौद्धिक दिव्यांग, दोनों पैर से चलने में असमर्थ दिव्यांग, 80 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, एड्स से पीड़ित व्यक्तियों को एक परिचालक के साथ किराया में पूरी छूट रहेगी। वहीं नक्सल प्रभावित व्यक्तियों को आधा किराया लगेगा। सीधी भर्ती से चयनित 2621 बीएड धारी सहायक शिक्षकों को जिनको बर्खास्त कर दिया गया था, अब उनको सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर समायोजित करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। मैं सभी बीएड धारी सहायक शिक्षकों को भी बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और उनकी कैबिनेट को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 2621 परिवारों के हितों की रक्षा की है। मेरे द्वारा भी लगातार इसके लिए प्रयास किया जा रहा था। मुख्यमंत्री जी को मैंने 3-4 बार इसके लिए पत्र भी लिखे और संवेदनशीलता के साथ में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है और उन परिवारों की रोजी रोटी को, उन परिवारों के भविष्य को सुरक्षित रखा है। सभी बीएड धारी सहायक शिक्षकों को मेरी बहुत बहुत बधाई। नमस्कार साथियों, सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो 30 अप्रैल को जो बैठक हुई उसमें मंत्रिपरिषद द्वारा अहम फैसले लिए गए, जिसमें हमारे बीएड धारी सहायक शिक्षकों के लिए एक उम्मीद की किरण जो उनमें थी सरकार के प्रति, आज उन्होंने उजागर किया है। उनकी जो समायोजन की जो हमारी मांग थी, आज सरकार ने उसे मुहर लगा दी है और हमें विज्ञान प्रयोगशाला में समायोजन करने की बात कही है। हमारे सभी बीएड साथी सहायक शिक्षक जो थे, उनके सभी की तरफ से सरकार को एवं जो हमारे छत्तीसगढ़ की जनता थी, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फिर से मुंह की खानी पड़ी। जिस प्रकार से कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार ने जहां शिक्षकों की कमी, जहां खाली रिक्त पद खाली थे, अलग अलग तरीके से बीएड के शिक्षकों को सहायक शिक्षक के रूप में 2600 से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति की थी। उस नियुक्ति को क्योंकि एक बड़ा फैसला कांग्रेस पार्टी ने लिया था, जिससे छात्रों को टीचर मिलते और पढ़े लिखे यहाँ के लोगों को नौकरी मिलती। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी नौकरियों को रद्द कर दिया था। लगातार 6 महीने से आंदोलन करने वाले ऐसे साथियों को पुनः भारतीय जनता पार्टी का फैसला लिया कैबिनेट में और उनको वापस उनकी बहाली करने का फैसला लिया है। पहले ही ले लेते तो तकलीफ नहीं आती। अब उन बेचारों की 6 महीने की सैलरी, जितना दिन उन लोगों ने आंदोलन किया, परेशानी झेली,
कई लोगों ने लोन लेकर मकान बनाया, कई लोगों ने अलग अलग तरीके से कुछ व्यवस्था की थी जो उनको तकलीफ का सामना करना पड़ा। किसी ने गाड़ी ब्याज में ली थी, वो उसकी किस्त नहीं पटा पाया। आज ये पूरी तकलीफ के बाद भारतीय जनता पार्टी को फैसला लेना था। पहले ही ये फैसला ले लेती तो इतनी तकलीफ इनको उठाने नहीं पड़ती, क्योंकि एक अच्छा फैसला कांग्रेस पार्टी की सरकार ने लिया था।